महबूब को मनाने के 4 तरीके हैं कि हर आदमी चाहता है मेरा यार मुझसे राजी हो, मेरा महबूब मुझसे खुश हो, उसको मैं राजी कर लूं। उसको मनाने के कितने तरीके हैं? 4। सबसे पहला तरीका यह है कि उसके दरवाजे पे आए जाए, कई बार चक्कर लगाए कि किसी वक्त तो कहेगा कि कैसे आए हो, किसी वक्त तो कहेगा खुश हो, ठीक हो ना, आना तो खैरियत से है ना। भाई मैं हाजिरी देता रहूं, वो बड़ा बेनियाज है, उसको मेरी जरूरत नहीं, लेकिन मुझे तो उसकी जरूरत है। मैं हाजिरी दूं, उसकी शान करीमी मेरी तरफ मुतवज्जे हो जाएगी। ये पहला तरीका है। दूसरा, उससे मोहब्बत के इजहार का तरीका है कि मुहिब अपने महबूब के को खुश करने के लिए माल कुर्बान करे, खूब दे। हालांकि उसको तेरे पैसों की जरूरत नहीं, वो बड़ा गनी है, बड़ा दौलतमंद है और बड़ा सखी है, लेकिन उसको जरूरत नहीं, मुझे तो उसे खुश करने की जरूरत है। मैं थोड़ा सा भी दूंगा तो वो मेरी इस कमजोरी को देख करके, इसके पास था तो कुछ नहीं, लेकिन इसने अपनी ताकत के मुताबिक कैसे दिया। यानी एक मिसाल के तौर पर एक आदमी बिल्कुल गरीब मुस्तहक है, उसके पास कुछ नहीं, वो एक छोटी सी मिसवाक लाकर किसी बड़े आदमी को दे दे कि जी मेरी तरफ से तो यही तोहफा है, ये छोटी सी इत्र की शीशी है, ये ले ले, तो उस आदमी का दिल कितना खुश होता है। वो ये थोड़ा दे, वो ज्यादा दे देता है। ये एक यार को मनाने का तरीका है, माल कुर्बान करो। तीसरा तरीका यह है कि महबूब को राजी करना है तो उसकी मोहब्बत में भूख प्यास बर्दाश्त करो। और चौथा तरीका यह है कि उसकी मोहब्बत में घर बार, बीवी, बच्चे, हत्ता के पहने हुए कपड़े ये भी उतार कर, कफन के टुकड़े पहनकर उसके दरवाजे पे पगलू और दीवानों की तरह फिरो, जब तक राजी ना हो पीछे ना हटो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी बिही व फ़ी रिवायतिन अना उज्ज़ा बिही। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। सब दोस्त मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लायक सब ताज़ीम व तकरीम काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, दोस्तों, भाइयों, और अगर आवाज़ सुन रही हैं तो पर्दा नशीन माएँ, बहनें और बेटी हैं। आज का लंदन में आपके इस अज़ीम शान जामा मस्जिद इस्लामिक सेंटर का ये प्रोग्राम हज़रत मौलाना मुमताज़ुल हक़ साहब की विसातत से इनेकाद पज़ीर है। मैंने कुरान पाक की जिस आयत करीमा का सहारा लिया है, इस पूरे रुकू में अल्लाह ने रोज़े के अहकामात बयान फरमाए हैं, रोज़े की फ़र्ज़ियत को बयान फरमाया है, बाकी चीज़ें इरशाद फरमाई हैं। उनमें सबसे पहली चीज़ जो इस आयत करीमा में है, एक रोज़े का हुक्म है और दूसरा उसका एक नतीजा इरशाद फरमाया है कि रब ने रोज़े क्यों फ़र्ज़ किए हैं। पहली बात तो यह है कि इस आयत में अल्लाह ने अहले ईमान को खिताब किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ हैं। तो अल्लाह की बात ईमान वालों से है, बेईमानों से नहीं। कुरान पाक में 88 आयतें ऐसी हैं जिनकी इब्तदा में या अय्युहल्लज़ीना आमनू का लफ्ज़ है। कितनी? 80 और 8। और उलमा ने लिखा है कि हर आयत जिसकी इब्तदा में ये जुमला है वो दर हकीकत अल्लाह की एक तकरीर है जो अल्लाह बंदू से कर रहे हैं। जैसे आपकी मस्जिद के खतीब और इमाम बयान करें तो वो आपको कहते हैं, भाई आप हजरात मेरी तरफ देखें,
तो सब आदमी कहते भी गौर से देखें क्या कहना चाहते हैं। उस्ताद शागिर्दों को कहता है तालिबुल इल्मो मेरी तरफ तवज्जो करो, हर आदमी गौर करता है कि उस्ताद जी क्या कहेंगे। बाप अपनी औलाद को कहता है बेटो ध्यान करो, तो हर आदमी देखता है। तो अल्लाह जब कहे या अय्युहल्लज़ीना आमनू, तो हर कलमा पढ़ने वाले को पूरी तवज्जो करनी चाहिए कि अल्लाह मुझसे क्या कहेगा। और ये कि आमनू कहकर अल्लाह किसी से बात करें, आदम से ईसा तक किसी नबी की उम्मत से रब ने ऐसा रवैया नहीं इख्तियार किया कि उनको अहले ईमान कहकर उनके ईमान की सर्टिफिकेट उन्हें दी हो, बल्कि उनको फरमाया कहीं या अहलल मसाकीन, ओ फकीरों मिस्किनों, कहीं नबी ने कहा या अहलल कौम, ए मेरी कौम, और कहीं कहा कि या अहलल किताब, ए अहले किताब। लेकिन या अय्युहल्लज़ीना आमनू ये सिर्फ कुरान ने हुजूर की उम्मत और हुजूर की उम्मत के जो सबसे पहले मुखातिब हैं जिन पर कुरान उतरा, जिनके सामने वो जमात सहाबा है। गोया कुरान ने 88 मकामात पर सहाबा से बराह रास्त बात करके सहाबा के ईमान का सर्टिफिकेट दिया है। मैं यहाँ एक बात और कह दूं, कहते हैं महबूब की हर चीज महबूब होती है, यार का यार भी यार होता है। हुजूर अल्लाह को महबूब हैं। जब पहले नबियों की बारी आई है तो अल्लाह ने उन नबियों के जब जिक्र तज़किरे किए हैं तो उनको नाम से बयान किया, मुखातिब किया, या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्ना, या इब्राहीम कसद्दक़्तर रोया, या खुज़िल किताब बिक़ुव्वा, या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलाम, उनके नाम लिए। और जब बारी आई आमना के लाल की, साहिब जमाल व कमाल की, महबूब ज़ुल जलाल की, सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन की, खातमुन नबिय्यीन की, शफ़ीउल मुज़निबीन की, महबूब रब्बुल आलमीन सय्यदना व मौलाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो अल्लाह ने हुजूर को पूरे कुरान में गुफ्तगू करते हुए नाम से या मोहम्मद नहीं कहा, तो अल्लाह ने खास एजाज दिया कि अलकाब के साथ, आदाब के साथ गुफ्तगू फरमाई। हालांकि रब नबी के अदब का पाबंद नहीं, छोटा बड़े के अदब का पाबंद होता है, बड़ा छोटे का पाबंद नहीं होता। लेकिन वो जो सबसे बड़ा और उससे बड़ा कोई नहीं, उसने महबूब का इतना अदब किया कि कहीं या अय्युहन नबी, कहीं या अय्युहर रसूल, कहीं या अय्युहल मुज़म्मिल, कहीं या अय्युहल मुद्दस्सिर, कि किसी ने कहा अलकाब कैसे कैसे खुदा ने किए आता। हजरत रसूल पाक को कुरान में जा बजा, ताहा कहीं पुकारा, यासी कहीं कहा, हामीम कहीं वशम से वज़्ज़ुहा, सलातुल्लाह कलामुल्लाह, जहां देखा तो ये देखा, अगर लिखा खुदा देखा, मोहम्मद भी लिखा देखा। तो जब रब को आका इतने महबूब हैं कि रब उनको इस अदब से पुकार रहे हैं, तो सहाबा ने हुजूर पर जाने कुर्बान की हैं। सहाबा ने पैगंबर के लिए अपना घर दिया है, दर दिया है, माल दिया है, जर दिया है, बीवी बच्चे कुर्बान किए हैं, वतन कुर्बान किया है। जनाब सीनों पे पत्थर आए हैं, गर्दनों में रस्सी आई हैं, बाजारों में घसीटा गया है, अंगारों पे डाला गया है, हर किस्म के सदमे सहे हैं। तो उनके ईमान की इस पुख्तगी का सर्टिफिकेट हुजूर की निस्बत की वजह से कि महबूब अब तक तो तुझे मैंने कहा या अय्युहन नबी, या अय्युहल मुज़म्मिल, या अय्युहल मुद्दस्सिर, अब जो तेरे लिए कुर्बानियां देते हैं, मैं क़यामत तक की इंसानियत को समझाता हूं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, मैं रब सर्टिफिकेट देता हूं कि ये सबसे बड़े ईमान वाले लोग हैं। अल्लाहु अकबर। उस ईमान वाले सर्टिफिकेट में हुक्म क्या था कि कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पर रोजा फर्ज है, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसा कि हमने पहले लोगों पर रोजे फर्ज किए थे। क्या फर्ज है? बोलो भाई, रोजे। जैसे पहलू पर रोजे फर्ज थे, तो रोजे को अरबी में कहते हैं सौम। क्या कहते हैं? इसका माना अरबी में ये लफ्ज जो है सौम, इसका माना होता है खाने से, पीने से, ख्वाहिशात नफसानिया से अपने आप को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक रोके रखो, इसको रोजा कहते हैं। सौम कहते हैं, लेकिन हमारी जबान में इसको रोजा क्यों कहते हैं ये समझें। ये तो अरबी का लफ्ज है सौम, हम इसको रोजा, रोजा, रोजा क्या होता है रोजा? तो याद रखो ये फारसी का लफ्ज है रोजा, रोज से है, रोज। और रोज कहते हैं दिन को, शब रोज
یہ آپ نے لفظ سنا ہے کبھی؟ شب کس کو کہتے ہیں اور روز کس کو کہتے ہیں؟ دن کو. تو اس کو روزے کو روزہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ روز سے ہے, اور روز کا معنی دن ہے, رات نہیں. کہ ایسی عبادت جو دن کی عبادت ہے, طلوع فجر شروع ہوا عبادت شروع ہوئی, جب تک دن رہا یہ عبادت رہی. وہ پورا دن 10 گھنٹے کا ہے تو تب بھی 10 گھنٹے عبادت ہے, 12 گھنٹے کا ہے تو 12 گھنٹے عبادت ہے, 15 گھنٹے کا ہے تو 15 گھنٹے عبادت ہے. آپ کے علاقوں میں اگر وہ 20 گھنٹے کا دن بن جائے تو 20 گھنٹے کا وہ کی عبادت ہے. اور وہ اس 20 گھنٹے میں آپ سو رہے ہیں تو تب بھی عبادت ہے, جاگ رہے ہیں تو تب بھی عبادت ہے, بول رہے ہیں تو تب بھی عبادت ہے, مسائل بیان کر رہے ہیں تو تب بھی عبادت ہے, دکان پر کام کاج کر رہے ہیں تو تب بھی عبادت ہے. یہ ایک ایسی عبادت ہے جو ایک لمحے کے لیے اس میں کبھی نہیں آتی, حتیٰ کہ اس میں بھول کر یاد نہیں رہی لمبی عبادت جو تھی. آپ نے کچھ کھا پی لیا تو تب بھی عبادت پہ ہو, اللہ آپ کی عبادت کو ضائع نہیں کرتے, اس لیے اس کو روزہ کہتے ہیں. یاد رکھیں, میں ایک اور عجیب بات آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہر شخص کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو میرا محسن ہے, جس نے مجھ پہ احسان کیے ہیں, میں اس کی غلامی کروں اور اس کے شکریہ ادا کروں, اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دوں. ہمیں کوئی ایک وقت کا کھانا کھلا دے تو ہم کتنے آدمیوں سے کہتے ہیں جی اس نے میری بڑی ضیافت کی, بڑا خیال کیا, بڑی عزت کی, بڑا لحاظ کیا. تو وہ اللہ جس نے ماں کے پیٹ میں دیا, دنیا کے پیٹ میں آنے کے بعد آج تک کسی رات کو اس نے بھوکا نہیں سلایا, اس کے رزق کے خزانے ہم پر کتنے پلٹتے ہیں. تو اس کا حق ہے کہ ہم اس کی نعمتوں کا شکر ادا کریں. اور شکر کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو منعم کہے اس کو پورا کرتے جاؤ, گویا اپنے محسن کے احسان کا شکریہ ادا کر رہے ہو. اپنی مرضی نہ کرو, اس کی مرضی کرو, اور اس کی مرضی کے مطابق اپنے اس منعم اور محسن محبوب کو منانے کے لیے دنیا میں لوگ کئی طریقے استعمال کرتے ہیں. میری بات کو غور سے سمجھنا, کئی جتن کرتے ہیں کہ ہمارا یار کیسے راضی ہوگا. ہمارے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں پاکستان میں, علامہ دوست محمد قریشی رحمۃ اللہ علیہ, بڑے عالم اور مناظر تھے. انہوں نے لکھا ہے کہ محبوب کو منانے کے 4 طریقے ہیں. کہ ہر آدمی چاہتا ہے میرا یار مجھ سے راضی ہو, میرا محبوب مجھ سے خوش ہو, اس کو میں راضی کر لوں. اس کو منانے کے کتنے طریقے ہیں؟ سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ اس کے دروازے پہ آئے جائے, کئی بار چکر لگائے. کہ کسی وقت تو کہے گا کہ کیسے آئے ہو, کسی وقت تو کہے گا خوش ہو, ٹھیک ہو نا, آنا تو خیریت سے ہے نا. بھئی میں حاضری دیتا رہوں, وہ بڑا بے نیاز ہے, اس کو میری ضرورت نہیں, لیکن مجھے تو اس کی ضرورت ہے. میں حاضری دوں, اس کی شان کریمی میری طرف متوجہ ہو جائے گی. یہ پہلا طریقہ ہے. دوسرا اس سے محبت کے اظہار کا طریقہ ہے کہ محب اپنے محبوب کو خوش کرنے کے لیے مال قربان کرے, خوب دے. حالانکہ اس کو تیرے پیسوں کی ضرورت نہیں, وہ بڑا غنی ہے, بڑا دولت مند ہے اور بڑا سخی ہے, لیکن اس کو ضرورت نہیں. مجھے تو اسے خوش کرنے کی ضرورت ہے. میں تھوڑا سا بھی دوں گا تو وہ میری اس کمزوری کو دیکھ کر کے, اس کے پاس تھا تو کچھ نہیں, لیکن اس نے اپنی طاقت کے مطابق کیسے دیا. یعنی ایک مثال کے طور پر ایک آدمی بالکل غریب مستحق ہے, اس کے پاس کچھ نہیں, وہ ایک چھوٹی سی مسواک لا کر کسی بڑے آدمی کو دے دے کہ جی میری طرف سے تو یہی تحفہ ہے, یہ چھوٹی سی عطر کی شیشی ہے, یہ لے لے. تو اس آدمی کا دل کتنا خوش ہوتا ہے. وہ یہ تھوڑا دے, وہ زیادہ دے دیتا ہے. یہ ایک یار کو منانے کا طریقہ ہے, مال قربان کرو. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ محبوب کو راضی کرنا ہے تو اس کی محبت میں بھوک پیاس برداشت کرو. اور چوتھا طریقہ یہ ہے کہ اس کی محبت میں گھر بار, بیوی بچے, حتیٰ کہ پہنے ہوئے کپڑے یہ بھی اتار کر, کفن کے ٹکڑے پہن کر اس کے دروازے پہ پگلوں اور دیوانوں کی طرح پھرو, جب تک راضی نہ ہو پیچھے نہ ہٹو. کتنے مرتبے ہو گئے؟ 4. یہاں ایک بات لندن کے دوستوں, علمی بات ہے, عام فہم نہیں, لیکن آ گئی ہے تو کہہ دیتا ہوں کہ یہ محب محبوب کو منانے کے لیے ایسے کرتا ہے, عاشق اپنے معشوق کو خوش کرنے کے لیے نہیں کرتا. پریشان نہ ہونا, بات کو سمجھنا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ محبت کے مراتب تو ہیں, عشق کے نہیں.
کس کے مراتب ہیں؟ عشق کے